मुख्यमंत्री सभी विधायकों को साथ लेकर चलने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। यही वजह है कि आज प्रदेश के राजनीतिक हालात कुछ और दिशा की ओर जा रहे हैं। समय रहते अगर सभी विधायकों के काम किए होते और उनसे किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं किया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। सरकार के पास बहुमत तक की नौबत खड़ी है। मुख्यमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं त्याग पत्र दे देता। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शासन पंचायत में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। जयराम ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि हमीरपुर लाहौल स्पीति के पूर्व विधायकों के घरों के आसपास तोड़फोड़ की गई। हमीरपुर के विधायक के घर के पास स्पीड ब्रेकर उखाड़ दिए गए तो लांस तिथि में विधायक रवि ठाकुर के घर को जा रहे सरकारी जमीन से जा रहे रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी गई। सरकार ऐसा करके क्या संदेश देना चाह रही है? अगर सरकार विधायकों के काम नहीं करेगी तो वो जनता को क्या जवाब देंगे? मुख्यमंत्री कहते हैं कि सारा षड्यंत्र बीजेपी वालों ने किया है, निर्दलीय विधायकों ने किया है, लेकिन अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। हमीरपुर के भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कभी कह रहे हैं कि उन्होंने 100 करोड़ के ठेके लिए हैं तो कभी दूसरी जनसभा में कह रहे हैं कि उन्होंने 135 करोड़ के ठेके लिए हैं। मुख्यमंत्री पहले अपने आंकड़ों को ठीक कर लें। विधायक के तौर पर कभी उन्होंने कोई ठेका नहीं लिया। उनका परिवार ठेकेदारी करता है और कानून नियमों के तहत करता है। कोई भी ठेका टेंडर ऑनलाइन भरा जाता है, इसका सारा रिकॉर्ड होता है। अगर कुछ गलत किया है तो मुख्यमंत्री उसे सारी चीजों को चुनावों के समय जनता के सामने पेश करें। बेटा और विधायक मेरा एक भी काम मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। मैं जनता की सेवा के लिए चुनाव जीत कर आए थे, ना कि आराम करने के लिए। विधायकों के रास्ते उखाड़ दिए, इनका तो सड़क के सामने स्पीड ब्रेकर उखाड़ दिया। लेकिन अपना ही विधायक इनके थे जो इनके साथ नहीं चले। रवि ठाकुर जी, पुश्तैनी घर है, पुराना घर है, वर्षों पुराना घर है और उस घर का जो रास्ता चलता था वहां पर दीवार खड़ी कर दी, क्योंकि सरकारी जमीन से होकर के रास्ता जाता है। अरे कौन सा घर है इस देश में, इस प्रदेश में, जहां सरकारी जमीन से होकर के घर का रास्ता नहीं जाता है, घर की सड़क नहीं जाती है। घर के सामने गेट लगा था, जेसीबी दिन दिहाड़े उठा करके, घर में छोटी छोटी बच्चियां थी उनकी, जेसीबी से वो सारा गेट उखाड़ करके वो वहां से उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। आखिरकार क्या संदेश देना चाहे? राजनीति में ये दौर चलते रहते हैं, जीतना हारना चला रहता है, आना जाना भी चला रहता है, लेकिन आप बदले की भावना से इस तरह से काम करें। मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा 5 वर्ष, लेकिन कैबिनेट की पहली बैठक मेरा पहला फैसला यह था कि आप बदले की भावना के साथ काम नहीं करेंगे और 5 साल तक कोई उंगली उठा करके कहेगी किसी के खिलाफ अपने प्रतिशोध की भावना से काम किया, राजनीतिक द्वेष के साथ काम चलाने के लिए आता हूँ। अरे भाई, मैंने कल भी फेसबुक पे डाला और मैं ये लेके आया हूँ आज सारे कागज, मैं मीडिया वालों को भी दूंगा कि क्या क्या मैंने इनसे पिछले 1.5 साल में मांगा। एक भी काम मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे बोलने पे नहीं किया। अगर विधायक बने हैं तो वे आराम करने के लिए नहीं बने हैं। आप लोगों ने चुना तो काम के लिए चुना, ताकि लोगों के काम करें, इसलिए विधायक बने थे। समय इनके साथ 3.5 साल का अगर और व्यतीत करते तो ये जो 1.5 साल हमने बर्बाद किया, 3.5 साल और बर्बाद हो जाता इनके साथ। और ये भी महत्वपूर्ण समय है जो युवावस्था का आपके चरणों में समर्पित किया, अपनी मर्जी से किया है। आगे भी आप ही के चरणों में ये समर्पित है, लेकिन इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बनाया है। पिछले 1.5 वर्षों में जो यहाँ पे संस्थान आदरणीय नरेंद्र ठाकुर जी लेके आए जयराम जी की सरकार में, चाहे वो लंगड़ू में कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, यहाँ पे गलोड़ में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज खोला गया, 8 महीने उसकी क्लासें चलती हैं। पीएससी लंगड़ू खोली गई और भी जितने सबॉर्डिनेट बोर्ड हमारा जो पक्का रूम है वो बंद कर दिया गया। जब हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि इसको बंद मत कीजिए तो हमें जवाब मिला कि नहीं, आपको पता नहीं चलता है। और विधानसभा के पटल पे
हमने कहा जिसने अगर गलत काम किया, पेपर बेचे हैं या किसी ने पेपर लीक किए हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करो, उनको जेल में डालो, लेकिन इसको बंद मत करो। तो वहां पे विधानसभा के पवित्र पटल पे मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी कि मैं 1 महीने के अंदर इसको बहाल कर दूंगा। आज 1.5 वर्ष हो गया है, सब कुछ बंद है। वहां पे ढाबे वालों के काम चलते थे, टैक्सी वालों के काम चलते थे, पूरे प्रदेश से बच्चे यहाँ पे आते थे। आज JOIT वाले बेचारे बच्चे, हजारों बच्चे सड़कों पे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट निकलना है। शिमला में पीछे विधानसभा लगी फरवरी महीने में, तब वहां पे बर्फ में बच्चे बैठे रहे। मुख्यमंत्री जी वहां पर जाते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि बस 15 दिन में मैं कर दूंगा। फरवरी के बाद आज जून महीना चल पड़ा है, किसी की कोई सुनवाई सरकार में नहीं है। कोरोना टाइम आया तो जो बेचारे बच्चे यहाँ पे लगाए गए थे उस समय, कोविड वॉरियर्स जो यहाँ पे, जिन्होंने अपना करीब 1900 बच्चा था जिन्होंने काम किया, इन लोगों ने आते ही उनको निकाल दिया। ये सरकार, अगर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हमीरपुर से मुख्यमंत्री है, अब मेरे नाम पे वोट दीजिए, बात नाम की नहीं है, उनके काम पूछिए कि उन्होंने काम के किए, उनके कर्म कैसे रहे हैं पिछले 1.5 साल।